No placement, no fees. No placement, no fees. No placement, no fees. No placement, no fees. उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान यानी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि संस्थान प्रबंधन उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा है और प्लेसमेंट फीस और अन्य मुद्दों पर उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया है। जायस में स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के बाहर सैकड़ों छात्र एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने नो प्लेसमेंट, नो जॉब, नो फीस के नारे लगाए और संस्थान प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों का कहना है पिछले कई सालों से उन्हें उचित प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। जो आपको प्रदर्शन करना पड़ा ये है कि हमें परमानेंट टेबल चाहिए। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स इतनी मेहनत से फीस जमा करके एडमिशन दिलाते हैं और ये लोग कहते हैं कि हम प्लेसमेंट दिलाएंगे, बट एट द एंड हमारे सीनियर्स वहाँ गए हुए हैं बट वहाँ पे कोई प्लेसमेंट, कोई इंटर्नशिप नहीं लग रही है। तो एटलीस्ट हमें परमानेंट टेबल तो मिलना चाहिए। तो ये आज प्रदर्शन जो कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? हमारे 10th ब्रांच के मैक्सिमम सभी बच्चे हैं, क्योंकि किसी की RJPT के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी डिमांड्स ये हैं कि अभी तक हमारे कॉलेज में TPO, एक परमानेंट TPO अभी तक नहीं आया है। दूसरी हमारी ये डिमांड है कि हमारे अभी जो CS टेक ब्रांचेस अभी शुरू हुई हैं, तो पहला बैच जो उसमें से था उनमें से सिर्फ 120 के बैच में से सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। 2025 के बैच में से सिर्फ दो लोगों का प्लेसमेंट हुआ है 200 के बैच में। तो हमारी डिमांड ये है कि प्लेसमेंट्स हमें मिले, बाकी हमें परमानेंट TPO मिले और हमारी यही डिमांड है। बाकी कुछ बोलना चाहिए। आप लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ यहाँ धरने पे हम सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। पहले हम अंदर थे, अभी हम बाहर आए, हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई, इसलिए अब हम यहाँ पर आके बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग परमानेंट TPO चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डायरेक्टर सर आए, हमारी बात सुने, हमारी मांगे को रिकॉग्नाइज करें, हमें रिटर्न में चीज़ें दें, इस इंश्योरेंस दें कि हमें वर्बली कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में सब कुछ चाहिए। बस इतनी सी मांगे। % छात्र होते हैं देश की सबसे कठिन परीक्षा JEE एडवांस, जिसमें मात्र 10 से 20 हज़ार बच्चे पास होते हैं। वो परीक्षा पास करके हम लोग यहाँ आते हैं और ना हमें प्लेसमेंट मिलता है, ना हमें इंटर्नशिप मिलती है। हमें लगता क्या, सिर्फ खाली हाथ बात करते हैं। 15 लाख रुपए देते हैं, 5,000 की प्लेसमेंट भी नहीं, इंटर्न भी नहीं लगती हम लोगों की। क्या बात करेंगे हम इन लोगों से? हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए, ना कोई बात करने आता है, ना कोई बात होती है, सिर्फ मिलते हैं बहाने। तारीख पे तारीख कहते हैं ना, यहाँ भी वही मिलती है सर। हम लोगों ने 2 बार गए सर इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए कि हमारी बात करवाइए, एक प्लेसमेंट ऑफिसर दिलवाइए कि हमारी इंटर्न लगे, हमारी प्लेसमेंट हो, लेकिन सर कुछ नहीं मिलता है। क्या मांगे हैं आप? मांग हमारी एक अच्छा TPO जो हमारे बच्चों की प्लेसमेंट लगवाए, वो कंपनियों में जाए, उनसे बात करे, लेकिन वो नहीं होती है सर। TPO आते ही नहीं है, बात करते हैं सिर्फ मिलती है आप TPO आएगा। हमारी बात चल रही है, 2 साल से बात चल रही है सर, आज तक कोई अच्छा TPO नहीं आया। दोषी इसको किसको मानते हैं आप? सर दोषी मैं मानता हूँ सर, कॉलेज का जो संचालन ग्रुप है वही है सर, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है सर। आपसे बात करने कोई आया? कब से बैठे सर यहाँ प्लेसमेंट बात करते हैं, पेट्रोलियम और केमिकल में। आप धरने पे कब से बैठे हैं? सर हम लोग को 2 घंटा हो गया, सुबह 8 बजे से बैठे सर। अभी तक कोई आया नहीं आपके पास? कोई किसी से बात नहीं हुई, कोई सर आया नहीं है सर। बात होती है हमारे, थोड़ी देर में हम मिलेंगे, कोई नहीं आता सर। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं हमारी जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, डिमांड भी नहीं है सर, हमारी रिक्वेस्ट की बात सुनी जाए, हमारा प्लेसमेंट हो, देश का भविष्य अच्छा हो। हम बच्चे अगर पढ़ लिख के आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ हमारे हाथ लगे। और कॉलेज को सर इग्नोर ना किया जाए। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान हमारे कॉलेज का नाम है। हम चाहते हैं ये केंद्रीय संचालित द्वारा है, टॉप 2% में कॉलेज में आता है, तो उस हिसाब से इसका विकास हो। यह स्थिति बेहद गंभीर है। छात्रों का भविष्य इस संस्थान से जुड़ा हुआ है और उनकी मांगे पूरी तरह से जायज़ हैं। अब ये देखना होगा कि संस्थान प्रबंधन कितनी जल्दी इस मामले को सुलझाता है और छात्रों को उनका हक देता है। हम इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको हर नई जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। अमेठी से नाउ 44 के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज़ चैनल।